19 साल में 14 बार गर्भवती हुई थी मुमताज की इस तरह हुई थी मौत। शाहजहां की बेगम मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे गौहर आरा के जन्म के दौरान 17 जून 1631 को दम तोड़ दिया था। मुमताज अपनी 19 साल के वैवाहिक जीवन में 10 साल से ज्यादा समय तक गर्भवती रही। आपको बता दें कि 30 घंटे तक प्रसव पीड़ा में रही थी मुमताज। 17 मई 1612 को मुमताज महल और शाहजहां की शादी हुई। उन्होंने 14 बच्चे को जन्म दिया। इनमें से 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। इनमें सिर्फ 7 ही जिंदा बचे। शादी के बाद मुमताज महल ने लगातार 10 बच्चे को जन्म दिया। 10वें और 11वें बच्चे के जन्म में 5 साल का अंतर था। 1627 में वे 12वें बार गर्भवती हुई। 2 साल बाद 1629 में 13वें बच्चे को जन्म दिया। 14वें बच्चे को 1631 में जन्म देने के दौरान 30 घंटे की प्रसव पीड़ा से जूझते हुए मुमताज ने दम तोड़ दिया था। 14वीं प्रेगनेंसी के दौरान मुमताज ने किया था 787 किमी ट्रेवल। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करता था। वह मुमताज को छोड़कर दूर जाना नहीं चाहता था। डेक्कन साउथ इंडिया में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था, तब मुमताज गर्भवती थी। मुमताज की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोज, हंडिया होता हुआ बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर पड़ा। मुमताज को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुमताज को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। यह इस्लामिक जिकद्रा महीने की 17वीं तारीख थी। मुमताज जब प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को खत्म करने के बाद की रणनीति बना रहा था। उसे मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली, पर इस दौरान वह मुमताज के पास नहीं आ सका। उसने दवाइयों को भेजने के लिए निर्देश दिए। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खां उनके पास मौजूद था। वह पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज के आधी रात को एक बेटी गौहर आरा पैदा हुई, लेकिन मुमताज बेहाल थी। बच्ची की जन्म के बाद वो बुरी तरह कांपने लगी और उसकी शरीर ठंडी पड़ने लगी। दाइयां और हकीम मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वह तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात से प्यादा का वक्त हो चुका था। शहजादा ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया, बेगम ठीक है, लेकिन काफी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज गहरी नींद में चली गई है। उन्हें परेशान न किया जाए। वे इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए। सोने से ठीक पहले उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची और उसने मां की बिगड़ती हालत के बारे में बताया। जब शाहजहां हरम पहुंचा तो वहां उसने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज छटपटा रही थी। वह मौत के करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज अपनी आंखें खोली। उनमें आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गया। उनकी गोदी में मुमताज ने दम तोड़ा।
तो दोस्तों कैसी लगी है स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।